हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी हम लोगों की गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। सृजन की अभी नहीं स्टार्ट हुई है, इसलिए सृजन भी उठ चुके हैं 6 बजे। अभी सुबह 6 बजे का टाइम है। और आजकल ना हम लोग ऐसे ही बाहर गद्दा लगा के, मच्छरदानी लगा के अपने बालकनी में सो रहे हैं। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे मैं अपनी बालकनी में भी प्लांटेशन मतलब कि पौधे लगा रही हूँ। जिस तरह से नीचे बहुत सारे पौधे लगे हैं, उसी तरह से धीरे धीरे अब हम लोग अपने बालकनी को भी पौधों से भर देंगे। तो बड़ा ही अच्छा लगता है यहाँ पोर्च में सोने पे। तो जी अब मैं आ गई हूँ फ्रेश होके किचन में, क्योंकि बेटा जी का स्कूल है। तो सबसे पहले मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट मतलब कि टिफ़िन तैयार करना है। ब्रेकफास्ट क्या, उनका तो लंच ही रहेगा। तो मैं आज ना ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए ये जो रवा आप लोग देख रहे हैं ना, इसको मैंने रात में ही दही डाल के भिगो के रख दिया था। तो इसमें जो वेजिटेबल्स हैं वो शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज में डालती हूँ। शिमला मिर्च मस्ट है, क्योंकि उसी से इसमें पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आता है। तो ये मेरे पास ना चॉपर है, मेरे पास वो नॉर्मल वाला चॉपर नहीं है। तो ये भी अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल वाला होना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडी रहता है। तो ये भी अच्छा ही है, लेकिन काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ी बहुत चीज़ इसमें अच्छे से चॉप नहीं होती है। खैर ये देखिए बढ़िया से मैंने इस तरह से कई बार पुश किया तो ये चॉप हो गया है तीनों ही चीज़ एक साथ। तो इसको मैं तुरंत हाथ धो के मैं रख देती हूँ। मिक्सी है या इस तरह की कोई भी ब्लेड वाली चीज़ है तो उसको मैं तुरंत धुल के रख दिया करती हूँ, जिससे उसकी जो लाइफ है वो लंबी चलती है, ख़राब नहीं होता है कटर। तो अब सारा चीज़ मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। हाँ, धनिया मैं उसमें चॉप करना भूल गई थी, तो धनिया मैंने बाद में कट किया है। और अब इसमें मैं खाली नमक डाल रही हूँ और कोई चीज़ नहीं डालती हूँ इसमें। और उसके बाद ना इसमें मैंने थोड़ी सी दूध की ताज़ी मलाई भी डाली थी। जो चीज़ वाला फ्लेवर आता है ना पिज़्ज़ा में, वो आ जाता है दूध की मलाई से। तो ये मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए आज मैं इसको बना रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बनाने से पहले ना मैं किचन थोड़ा सी खाली कर दे रही हूँ। वैसे तो ये मेरी ऊपर वाली किचन ना बड़ी है, लेकिन जैसे कि बर्तनों की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो बार बार फिर बास्केट में से ढूंढना निकालना तो वो ज़्यादा बेकार लगता है। तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन लगा ही देते हैं। तो सारे बर्तन मैं भी फ़िलहाल लगा दे रही हूँ। और अब दोनों बच्चों का दूध बना दे रही हूँ। बॉर्नवीटा डाल के दोनों बच्चे मेरे दूध पीते हैं। तो अभी मैंने उसको पिज़्ज़ा बनाना नहीं शुरू किया, उसके पहले दूध बना के रख दे रही हूँ। तो सृजन का जो दूध है उसको पानी में रख दिया जाएगा ठंडा करने को। और लाडो तो अभी देर में उठेंगी, तब तक उनका बढ़िया हो जाएगा। और साथ के साथ मैं यहाँ पे अपनी चाय भी चढ़ा दे रही हूँ। तो चाय भी जो है वो धीरे धीरे बन जाएगी। चाय मैं उसी भगोने में बना लेती हूँ जिसमें दूध गर्म करती हूँ, ताकि और इसी में मतलब एक ही भगोने में काम हो जाए। तो अब फाइनली देखिए मैं पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैं पहले ना थोड़ा सी सॉस लगा देती हूँ। इस तरह से सॉस लगा के उसको चारों तरफ फैला के, उसके बाद ये जो पिज़्ज़ा का बैटर मैंने बना के रखा है, इसको ढेर सारा मतलब अच्छी क्वांटिटी में इस पर स्प्रेड कर देती हूँ, फैला देती हूँ। और फिर इसके बाद इसको तवे पे जिस तरफ ये लग रहा है ना, उसी तरफ करके रखना है। तो ये एक मैंने रख दिया। मैंने ढेर सारा बटर डाला है तवे पे, वो भूल गई थी। तो अब मैं दोबारा जो रख रही हूँ वो सूट किया है मैंने। तो इस तरह से रख देना है। तो ये लोहे का तवा है, फ्राई पैन, और इसमें 3 मतलब बढ़िया से आ गए थे। और ये देखिए चाय मेरी पक गई है, इसको ढक देते हैं तो काफ़ी देर तक ये गर्म रहेगी। और यहाँ पिज़्ज़ा की दूसरी साइड भी मैंने ढेर सारा बटर रख दिया है। तो अब इसको दोनों तरफ से इसी तरह से हम
डार्क जो ब्राउन होता है ना उतने तक इसको सेकना है बढ़िया से, तो अच्छा मतलब क्रिस्पी भी लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो ये देखिए डार्क ब्राउन होने तक ये सिक गया है। अब इसको मैं इसी तवे पे कट कर दूंगी। मेरे पास कोई कटर फटर नहीं है तो मैं ऐसे क्या करती हूँ, पलटे से ही तवे पे कट कर देती हूँ या फिर चौका पे चाकू से कट कर देती हूँ। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं इसी तरह से यहाँ पे कट कर रही हूँ। और इसको कट करने के बाद 2 जो है वो सृजन के टिफ़िन में जाएगा और 1 जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे घर पे ही। तो इस तरह से, और उसके बाद थोड़ा सी सॉस भी पैक करके दे रही हूँ टिफ़िन में। टिफ़िन अभी पूरी तरह से बंद नहीं करूँगी क्योंकि अभी गर्म है तो पसीज जाएगा। तो फिर उनका टिफ़िन उफ़िन मैंने सब पैक करके रख दिया है और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। मैं किचन से झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो किचन में झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद आ गई हूँ अपने कमरे में बेड मेरा अभी खाली है क्योंकि गद्दा जो है अभी पोर्च में ही पड़ा है। लाडो सो रही हैं इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं किया है मैंने। तो शांति से पहले मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू भी ये होता है ना कि आपके घर से कोई निकल जाए तो उसके बाद झाड़ू नहीं लगाया जाता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे बेटा जी हैं जब तक तो झाड़ू लग जाए। तो वैसे नॉर्मली तो रोज़ लग ही जाता है क्योंकि मुझे भी निकलना रहता है, लेकिन आज तो खाली बेटा जी को ही जाना था। तो ये देखिए ये जो यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मेरी जो है झाड़ू ऑलमोस्ट लग चुकी है। बस अब यही बरामदा जो है ये बाकी है, बाकी पूरे तीनों मतलब दोनों कमरों में किचन में सब जगह लग गई है। तो जी बेटा जी गई स्कूल और टाइम बताऊं तो ये देखिए अब जो है 7 बजने वाली थी। तो मैं आ गई हूँ अपना मतलब नींबू पानी पीऊँगी। मैं 6 बजे थायराइड की गोली खा ली थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं अभी गर्मियों में नींबू पानी पी रही हूँ। अभी मैंने जो है जीरा वाटर और धनिया पानी जो सारा कुछ मैं पीती थी ना वो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मेरा वेट जो था वो कम हो गया है। तो अब मुझे उससे ज़्यादा नहीं कम करना था। तो अब मैं ऐसे मतलब नींबू पानी या चिया सीड्स वाटर ये पी लेती हूँ। ज़्यादातर नींबू पानी ही पीती हूँ। तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मेरा ना ब्रेड पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं था और ब्रेड भी ज़्यादा नहीं था। 2 ब्रेड और बचे थे तो लाडो का हो जाता, लाडो को ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा चलो अपने लिए अप्पे बना लेते हैं। तो ये अप्पे वाला जो सांचा है इसमें मैं इस तरह से वो जो बैटर था उसमें थोड़ा सी तेल लगा के, ऐसे ये नॉन स्टिक है चिपकता नहीं है, तो मैं रख दे रही हूँ। ये ढक्कन से मैंने ढकने की कोशिश की बट ये छोटा था तो फिर वही बड़े वाले ढक्कन से मैंने ढक दिया है। और उसके बाद अब थोड़ी देर के बाद ये देखिए इसको मैं पलट रही हूँ। तो ये बढ़िया से मतलब नीचे से एक तरफ से सिक गया है तो इसको दूसरी तरफ भी मैं पलट दे रही हूँ। तो मेरे पास सारे ही सांचे हैं, काम चलाऊ सारी चीज़ें हैं, प्रॉपर कुछ भी नहीं है। जैसे इडली स्टैंड है खाली तो मैं भगोने में रख के बना लेती हूँ। और अगर मुझे ढोकला बनाना होता है तो मैं प्लेट में रख के स्टीम कर लेती हूँ। मतलब मुझे वो पूरा सेट लेना ना बहुत पकाऊ लगता है। तो अपना जो है ब्रेकफास्ट लेके अब मैं आ गई हूँ पोर्च में। तब तक मेरी जो लाडो हैं वो जग चुकी हैं। इनको सुबह जल्दी उठने को ना कहो। तो ये देखिए थोड़ा सी मैंने मम्मी के लिए भेज दिया था उसमें से और ये थोड़ा सी मैं ले ली हूँ और अपनी चाय लेके आ गई हूँ। और अब इत्मीनान से बैठ के लाडो से बात करते हुए मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेड पिज़्ज़ा आओ। तो सुबह ये टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और साथ में चाय हो और इस तरह से चारों तरफ का वातावरण हो तो बहुत अच्छा लगता है। और लाडो का ना हमारे जी नहीं भर रहा है, इनको बहुत मज़ा आती है। इस तरह से मच्छरदानी लग जाता है, गद्दा लग जाता है तो ये बार बार घुस रही हैं, निकल रही हैं। और ये ना रात में मेहंदी लगवाई थी, ये देखिए सो के अभी उठी हैं, कितनी क्यूट लग रही हैं। और इनकी मेहंदी का रंग ऐसा आया है जबकि ये तुरंत ही धो दी थी तो उल्टी सीधी मैंने ही इनको मेहंदी लगा दी थी। बड़ा ही शौक़ है इनको मेहंदी लगाने का, सजने संवरने का, मेकअप करने का, तो कर भी देती हूँ मैं। तो खैर अब जो है नाश्ता वास्ता मेरा हो चुका है। तो मैं अब मच्छरदानी जो लगी थी वो सारी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर फैली पड़ी हैं, गद्दा है, चद्दर है, सारा कुछ उठाऊंगी और इनको ले जाके वापस से कमरे में बढ़िया से जैसे था उस तरह से सेट कर दूंगी। और ना यहाँ बाहर बालकनी में हम लोग कल रात में सोए तो इतनी अच्छी वाली नींद आई। मतलब मैं और मेरे मतलब हम तीनों लोग थे तो मुझे ये भी लग रहा था कि जगह बदल रही है, पता नहीं नींद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन इतनी अच्छी वाली नींद आई ना। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है, बिजली की बचत होती है। क्योंकि अगर हम लोग कमरे में सोते तो बिना AC के नहीं सो सकते थे, गर्मी अच्छी खासी हो रही है। यहाँ पर कूलर भी एक टाइम पर बंद करना पड़ा था मुझे उठ के।
तो जी ये कल ना डोरमेट्स थे, 4-5 डोरमेट्स थे, तो मैंने हाथ से ही सारा कुछ इनको धुला था, तो छत पे मैंने फैला दिया था, तो सब सूख गया है। तो अभी मैं छत से ले आई हूँ, तो एक मैंने बाथरूम के पास डाल दिया है, एक ये सिंक के पास मैं रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी बर्तन वर्तन धोने में गिर जाता है ना, तो सही रहता है। उसके बाद ये वाला जो है ये कलरफुल, इसको मैंने मीशो से मंगाया था। अच्छा है, मतलब देखने में छोटा लगता है लेकिन ये है नहीं छोटा, मतलब ठीक ठाक है, बड़ा है। तो अब इसको मैं अपने रूम में लाके डाल दूँगी। और उसके बाद जो बिछे हुए थे बाथरूम के पास और बाहर एक पोर्च में, ये मैं 99 बाज़ार से 2 लेके आई थी। बहुत ही सॉफ्ट है और अच्छा है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ। आज इसको धोने जा रही हूँ, तो धोने के बाद देखते हैं क्या कैसे, लेकिन धोने के बाद भी ये अच्छा ही निकला है, क्योंकि मैं अभी जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये धो के सूख भी चुका है और यूज़ हो रहा है। तो वो बाहर उसको पोर्च में रखा ही, तो फिर मुझे याद आया कि चलो कुछ फेस पैक वैक लगा लेते हैं। स्कूल जब रहते हैं तब तो इतना टाइम नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो इतना मैं नहीं केयर करती हूँ। लेकिन चलिए अब छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो थोड़ा सी चेहरे पे मैंने बेसन, हल्दी, दही इसका फेस पैक लगा लिया है बना के, और सिर में तेल लगा लिया है, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना है। और अभी मैं किचन में आई हूँ, ये मैं धनिया लेके आई थी। मैं धनिया पाउडर, मतलब जो सब्ज़ी मसाला है वो घर में ही तैयार करती हूँ, तो उसको निकाल के रख दे रही हूँ। और ये मुझे ना मक्खन निकालना है मलाई से, तो इसको मैं आगे ही रख दे रही हूँ किचन पे, ताकि मैं काम में इसको भूलूँ ना। मतलब सुबह से लेके शाम तक जब भी मुझे मौका लगे तो मैं उसको जो करना है, मतलब मक्खन निकल जाए और धनिया धो के मैं रख दूँ, इसलिए उसको मैंने सामने ही रख दिया है। तो अब बाकी का काम करने से पहले ना मैं खाने की आधी तैयारी करके रख दे रही हूँ, जैसे दाल चावल धो के रख दे रही हूँ, आटा लगा के रख दे रही हूँ, और सब्ज़ी रखी हुई है शाम की, तो सब्ज़ी नहीं बनाना है। तो अब मैं, क्योंकि मुझे आज एक बहुत बड़ा काम करना है, किचन की मेरी जो है डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसीलिए ना खाने की तैयारी कर दूँ, क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग करने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैंने तैयारी करके रख दी, ताकि जब मैं नहाऊँ तो बस मुझे आधे घंटे में खाना तैयार हो जाए तीनों चूल्हे पे। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, और यहाँ पर मैं बैठकर इस तरह से है साबुन से और इसको डोरमेट्स धुल ले रही हूँ। इसी तरह से मैंने कल भी सारे डोरमेट्स धुले थे, तो अभी देखिए इसको मैंने यहीं डाल दिया है, ताकि इसका पानी जो है निकल जाए, तब मैं इसको ले जाके छत पे डालूँगी। तो उसको धो के अब मैं आ गई हूँ जी किचन में, फाइनली अपने जो किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। अभी ये मेरा मॉड्यूलर किचन मुझे लगता है 1 महीना ही हुआ लगे हुए, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। लेकिन जब भैया लगा रहे थे ना, तो उन्होंने बस ऐसे ही रफली क्लीनिंग कर दी थी, तो अंदर अंदर ना थोड़े बहुत हाथ के निशान या जो भी है, उन्होंने बस ऐसे ही सूखे कपड़े से कर दिया था, तो थोड़े बहुत धब्बे से लगे हैं। तो मैंने सोचा आज इनको प्रॉपर अच्छी तरह से क्लीन कर दूं। वैसे भी गर्मी की छुट्टियां हैं, तो अच्छी तरह से ऊपर नीचे सारा मुझे घर की सफाई इसी तरह से करनी है, एक एक दिन में समय निकाल के। अभी तो आज ऊपर वाली कर रही हूँ, फिर एक दिन नीचे वाली किचन की क्लीनिंग करूँगी, तो नीचे वाले कमरों की क्लीनिंग करूँगी सारी। इस तरह से मेरा रहता ही है, कुछ ना कुछ मैं डेली का डेली कर ही लेती हूँ, 1 घंटा समय निकाल के या 2 घंटा समय निकाल के। छुट्टियाँ हैं तो 2 क्या 2.5 भी घंटा हो जाता है, इसलिए खाने की तैयारी पहले कर देती हूँ, ताकि काम में देर हो ही जाता है। तो फिर ये ना हो कि हाँ भूख लगी है अब चलो खाना बनाओ, तो लग गए 1.5-2 घंटे। तैयारी रहती है तो फटाक से तीनों गैस जलाए, और एक पे दाल रखा, एक पे चावल, एक पे रोटी बना दिया, तो हो जाता है जल्दी से। तो बस अब मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर ले रही हूँ। इसको साफ़ करने का वही है, मतलब एक बार मैं जो डिश वॉश होता है ना उसी से मतलब रगड़ दे रही हूँ, उसके बाद फिर गीले कपड़े से 2 बार पोंछ दे रही हूँ। उसके बाद ये लास्ट में देखिए सूखा कपड़ा लेके मैं पूरा पोंछ दे रही हूँ, ताकि एकदम ड्राई सा हो जाए और एकदम बढ़िया सा हो जाए। तो आज भी मैं ना खाली ऊपर वाला ड्रॉवर क्लीन करूँगी, नीचे वाला एक दिन मैंने कर दिया था, तो मुझे खाली आज ऊपर वाले जितने भी ड्रॉवर्स हैं वो क्लीन करना था। तो देखिए इसी तरह से मैं पहले सामान उतार रही हूँ, उसके बाद उसको क्लीन करके सामान उसमें वैसे ही रख दे रही हूँ। अंदर का जो सामान है वो गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो हाथ के हाथ धुला जाता है। तो जी अब मैं ना मतलब साफ़ कर ही रही थी, तब तक ये मेरा जो फेस पैक है ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था, स्किन मेरी खिंच रही थी, तो फिर इसको मैं आ गई हूँ वॉश करने के लिए। तो इसको धुलने से पहले इस पर हल्का सी पानी डाल के, जैसे मसाज करते हैं ना चेहरे का, उस तरह से करना चाहिए, जिससे डेड स्किन सेल्स जो है गंदगी है चेहरे की बढ़िया से निकल जाती है। उसके बाद फिर मैंने इसको नॉर्मल पानी से धुल लिया है, और धुलने के बाद देखिए चेहरा मेरा कितना साफ़ लग रहा है, इसमें कोई फ़िल्टर विल्टर नहीं लगा है। तो सच में इस तरह से हम कुछ भी कर लेते हैं स्किन केयर, तो काफ़ी अच्छी स्किन हो जाती है। लेकिन
मेरा तो मन ही नहीं करता ये सब करने का, सच बताऊं तो जी। अब मैं मुंह धो के फिर से मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया क्योंकि मुझे बहुत पसीना हो रहा था, तो कोई मतलब ही नहीं था मॉइस्चराइज़र लगाने का। अगर हाँ ठंड का सीज़न होता तो इसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। और ये मैं लड्डू दिखा रही हूँ आप लोगों को। कल ना मैं दूध गर्म करते करते मैंने लड्डू बना लिए थे ऐसे ही, और बहुत अच्छे लड्डू बने हैं। और ये जो 2-3 डिब्बे दिखा रही हूँ ना आपको, इसमें मेरे आटा है, ज्वार का आटा और मल्टीग्रेन आटा, बाजरे का आटा। क्योंकि मैं जब से वेट लॉस कर रही हूँ तब से मैंने गेहूं की रोटी बहुत कम कर दी है खाना। मैं ज़्यादातर यही सारी रोटी बना के खाती हूँ। भले मैं अपने लिए एक रोटी के लिए ही आटा लगाती हूँ, लेकिन मैं इसी की रोटी खाती हूँ। बाकी घर में ये सब रोटी कोई नहीं खाता है। मेरे हस्बैंड को बाजरे की रोटी पसंद है, तो जब वो आते हैं तो उनके लिए बाजरे की रोटी बना देती हूँ। और डब्बे दिखा रही हूँ, डब्बे नहीं साफ़ करने हैं क्योंकि डब्बों का यही रूल है कि जब ये खाली होते हैं तब इनको धुल दिया जाता है। तो डब्बों की मुझे नहीं क्लीनिंग करनी है। तो ये देखिए फाइनल जो है, धीरे धीरे तो नहीं, मुझे 1 घंटा लग गया था। तो बढ़िया देखिए साइन कर रहा है ना ऊपर वाला भी, अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो खुशी मिलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ऊपर जो है सारी सफाई हो गई है और बहुत ही शाइन कर रहा है। तो जी प्यास लग गई थी, इस बीच मैंने कई बार पानी पिया, लेकिन अभी आपको दिखा रही हूँ, आपको भी याद दिला रही हूँ कि पानी पिया करिए। गर्मियाँ हैं, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। पानी पीने से आपका वेट लॉस भी होता है, आप हाइड्रेट रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। तो अब मुझे ना ये वॉश बेसिन साफ़ करनी थी, तो इस पर ना मैंने ये पोट रखा था, फ्लावर पोट, तो उसको भी पहले मैंने धुल के रख दिया। वो आर्टिफिशियल ही है। उसके बाद ये जो हैंड वॉश है, जिन चीज़ों से हम क्लीनिंग करते हैं उन चीज़ों की क्लीनिंग तो पहले करनी चाहिए। तो उसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के रख दिया है। अब इस पर मैंने हार्पिक डाल दिया है और एक मैंने इसको रगड़ने के लिए एक अलग से यहीं पर जूना रख रखा है। तो उसी से मैं हार्पिक को चारों तरफ मतलब बढ़िया से रगड़ के धुल दूँगी। और मैं टैप पे भी हार्पिक डाल देती हूँ, तो टैप ना एकदम चमक जाते हैं। लेकिन टैप पे या स्टील की किसी भी चीज़ पे हार्पिक डालने में ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो इसको लगा के छोड़ना नहीं है बहुत देर तक, नहीं तो वो चमक क्या वो एकदम डार्क ब्लैक हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, हाथ में ग्लव्स पहन लेना चाहिए, जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, हाथ जलने लगते हैं। लेकिन मेरे पास ना तो है ना मैं इतना वो करती हूँ कि हाँ ग्लव्स। लेकिन आप लोग अगर करिएगा तो ज़रूर पहनिएगा, ठीक। तो अब जो है मैं नीचे की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर जब हम धुलते हैं ना तो नीचे छींटे आई जाते हैं। और लाडो मेरे पास ही रहती हैं, बिल्कुल भी। बेटियाँ होती ऐसी, अभी बेटा होता ना तो वो उसका तो पता ही आता ना होता, खेलता होता, लेकिन ये मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाती है, मेरे पास ही रहती है। तो ये बस मस्ती कर रही हैं और मैं अपना साफ़ सफाई कर रही हूँ, और आप इनकी मस्ती देखिए। तो जी नीचे भी ना पानी वानी आ जाता है, तो इसलिए तुरंत जब भी मैं ऊपर की सफाई करती हूँ तो नीचे भी करती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ये स्टील का है। लेकिन अगर पानी इसमें पड़ा रहेगा या पानी लगा रहेगा तो मतलब वो लग जाता है, जंग लग जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर ना मैं सारी वॉशिंग के सामान जैसे डिटर्जेंट है और ब्रश, पेस्ट, ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा जो बाथरूम के सामान होते हैं ना, सारा इसमें मैं रखती हूँ। और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। इतना सब कुछ रखने के बाद भी देखिए इसमें अच्छा खासा स्पेस है, अभी और भी सामान आ सकता है। और ये बॉक्स जो है इसमें मैं अपने डस्टिंग क्लोथ्स सारे रखती हूँ। तो और एक बॉक्स में जो एक्स्ट्रा पेस्ट या साबुन जो होता है ना वो रखती हूँ। तो टाइम देखिए 10:10 हुआ है। मैंने 9 बजे से सारी सफाई जो है शुरू की थी किचन की, और वॉश बेसिन की सारी सफाई जो है वो 1 घंटा 10 मिनट मुझे लगा और सारी क्लीनिंग हो गई है। और मैंने देखिए अंदर सारा कुछ अरेंज करके इस तरह से रख दिया है। और ये ब्रश और पेस्ट रखने वाला ना, इसको भी मैंने मीशो से मंगाया था, ये बहुत अच्छा है। जी अब मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। और वैसे भी ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, कंटिन्यू रखूँगी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 10:10 हुआ है, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं नहाऊँगी, लाडो को नहलाऊँगी, उसके बाद फिर फ्रूट खाऊँगी, खाना बनाऊँगी, सबको खाना खिलाऊँगी। तो ऐसे बहुत सारे ढेरों काम हैं जो लगे रहते हैं। और जितना मैंने आप लोगों को शो किया है उसमें भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो मैंने शूट भी नहीं किया है। तो बस हम हाउसवाइफ का या हाउसवाइफ नहीं, हाउसवाइफ नहीं बोलना चाहिए, होम मेकर्स का ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करने में, और करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो छुट्टियां हो गई हैं तो ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे काम हैं
जो होते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि छुट्टियां हो गई हैं तो ही हो रहे हैं, वर्किंग डेज में भी मैं इसी तरह से आधा घंटे का पौने घंटे का समय निकाल के इन सारी चीज़ों को करती रहती हूँ। इसीलिए मेरा घर जो है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, लेकिन मेरा घर जो है कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं या मैं वर्किंग वूमेन हूँ। तो हमेशा मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है, रखने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए फिर, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ हाँ, मिला तो कुछ कहेंगी? हाँ, क्या कहोगी बताओ? मैं कहने वाली हूँ मम्मा को और भी लाइक मिले। मम्मा को और भी लाइक मिले। चलो बाय बाय।